जीवम जीवम दवम जिणवर वस हेड जेडे देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। अनिला बहन, आप कर सकेंगे मंगलाचरण? हाँ जी दीदी। हाँ। जीवम जीवम दवम जिणवर वसहेण जेण निदिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। बढ़िया, बहुत अच्छा। दीदी मैं सबको म्यूट कल है ना? करता हूँ, आप अनम्यूट कर लेना। प्रदीप दीदी आप चलिए। अनम्यूट कीजिए। એક મિનિટ, બધાને રિક્વેસ્ટ છે જે 307 701 का આઈફોન का આઈપેડ નામ લખતા હોય તો પોતાનું નામ લખી દો એટલે દીદીને ખબર પડે કોણ છે. कल है ना? प्रदीप भाई मंगलाचरण करेंगे, ठीक है? ओके जी दीदी। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपने द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित टीकाकार मुनिराज ब्रह्मदेव सूरि जी। हमने अब तक टीकाकार मुनिराज के मंगलाचरण पर स्वाध्याय कर ली है और अब हमारी चर्चा शुरू हुई है पहली गाथा मंगलाचरण के रूप में ग्रंथकर्ता का मंगलाचरण। इसमें बहुत सारी चर्चाएं आई। अभी तक हमने शुद्धात्म आराधना लक्षण, भाव स्तवन और द्रव्य स्तवन का स्वरूप देखा था, है ना? और इसी भाव स्तवन द्रव्य स्तवन के अंतर्गत पूरा नयों से कि असद्भूत व्यवहार ने के द्वारा स्तवन, वो द्रव्य स्तवन, इसमें क्या क्या शामिल होगा? शरीर की क्रिया और वचन, है ना? एक देश निश्चय से जो निज शुद्धात्मा की आराधना लक्षण है, अर्थात रत्नत्रय से परिणमित जीव एक से देश सिद्ध शुद्ध निश्चय से भाव नमस्कार करता है। और आगे कह रहे हैं कि परम शुद्ध निश्चय से तो बंद बंधक भाव ही नहीं है। इसकी चर्चा अपन ने डिटेल में कर ली थी। अर्थात भगवंतों के स्वरूप को जानकर और जब अपने स्वरूप की मैचिंग होती है तो वहां बंद बंधक भाव ही नहीं रहता और सिद्धात्म स्वरूप का आलंबन होता है। अब कह रहे हैं वो नमस्कार करने वाला कौन है? तो मैं नेमी चंद्र सिद्धांति देव, है ना? किस प्रकार करता हूं और किसके द्वारा करता हूं? तो कह रहे हैं उत्तम अंग द्वारा। किसके द्वारा? उत्तम अंग अर्थात सिरसा, सिर झुकाकर सदा नमस्कार करता हूं। यहाँ पर ने सदा शब्द का भी अर्थ किया था कि जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, इसका विश्वास कर लिया, इसका आनंद प्रकट हुआ, निर्भयता प्रकट हुई, तो ये कारण रूप रत्नत्रय और जिसको कार्य रूप प्रकट हो गए वो कार्य रूप रत्नत्रय, वो 24 घंटे परिणति में बह रहे हैं, उसको कह रहे हैं यहाँ सदा। किसके द्वारा? उत्तम अंग द्वारा। तो उत्तम अंग अर्थात व्यवहार से कहेंगे तो मस्तक के द्वारा और परमार्थ से कहेंगे तो ज्ञान के द्वारा, क्योंकि ज्ञान ही पूजक है। व्यवहार पूजक भी ज्ञान और निश्चय पूजक भी ज्ञान। तो अपनी पूज्य पूजक पूजा और पूजा के फल की भी यहाँ चर्चा हो गई थी। क्यों कि इसमें बात आई कि कर्म पने को प्राप्त है उसको, वह कौन है कि ऐसा वंदन किसको किया जा सकता है
तो कह रहे हैं वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा को। यहां तक अपनी चर्चा हो गई। तो पूजक, पूज्य, पूजा और पूजा का फल, 4 शब्दों पर अपन ने चर्चा की थी, है ना। तो पूजक कौन है? पूजक कि ज्ञान की पर्याय, व्यवहार पूजक ज्ञान की पर्याय, और निश्चय पूजक भी ज्ञान की पर्याय। हाँ जी। व्यवहार से पूज्य कौन? कि शुद्धात्मा। देव शास्त्र गुरु, वीतरागी सर्वज्ञ देव शास्त्र और गुरु, ये व्यवहार पूज्य है ना। पूजा मतलब कि इनके स्वरूप को जानना, सो पूजा है ना। इनके स्वरूप को जानना सो पूजा। और इसका फल क्या होगा? कि ग्रहीत मिथ्यात्व का नाश। और निश्चय में देखेंगे तो निश्चय पूजक कौन है? यहाँ पर भी ज्ञान की पर्याय। निश्चय पूज्य कौन है? कि शुद्धात्मा। शुद्ध, और निश्चय से पूजा क्या है? कि मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसे स्वरूप को जानना, ये पूजा। ज्ञान में मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, भगवान आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान, विश्वास और निश्चिंता, निर्भरता, इसका नाम है निश्चय से पूजा, निश्चय पूजा। और इसका फल है अग्रहीत मिथ्यात्व का नाम, एज अ रिजल्ट। ठीक है, इतनी अपनी सब चर्चा हुई। अब कह रहे हैं कि वह कैसा है? मोक्ष पद के अभिलाषी देवेंद्र आदि से वंद्य हैं। वे सर्वज्ञ परमात्मा कैसे हैं? कि देवेंद्रों से वंदित हैं। और वे देवेंद्र कैसे हैं? कि मोक्ष पद के अभिलाषी। अभी समझना, हम यदि वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा को नमस्कार करते हैं, इट मीन्स कि हम मोक्ष के अभिलाषी हैं। दो पीछे भी कहा था कि ये द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ का श्रोता कैसा होना चाहिए? कि जो 4 गतियों के दुखों से भयभीत हो और चिदानंद परमात्मा की भावना वाला हो, शुभ भाव की और उसके फल में प्राप्त होने वाली बाह्य सामग्री, पुण्य के उदय की चाहने वाला हो, वो इस ग्रंथ का श्रोता नहीं हो सकता। कि भैया स्वादा सुनना चाहिए, अपन तो सुनते हैं और कुछ नहीं होगा तो कम से कम पुण्य तो बंधे गई और बाहर में सब अच्छा रहेगा, ऐसा श्रोता द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ का श्रोता नहीं। समझ में आ रही है? कैसा श्रोता चाहिए? मोक्ष का अभिलाषी, जो मोक्ष पद का अभिलाषी हो। अब मोक्ष पद का अभिलाषी, ये सुपीरियर मोस्ट की बात कर दी, कार्य की, कार्य है ये। मोक्ष पद का अभिलाषी अर्थात ये कार्य। मोक्ष पद का अभिलाषी है ना। और नंबर 2 क्या हो गई? रत्नत्रय का अभिलाषी, ये भी कार्य है ना। ये दोनों कार्य हैं, रत्नत्रय का अभिलाषी या फिर मोक्ष का अभिलाषी, ये कार्य हैं। और कारण से बोले तो निज शुद्धात्म स्वरूप का अभिलाषी। क्योंकि जब तक ये कारण नहीं होगा तब तक न रत्नत्रय प्रकट होंगे और न मोक्ष पद प्रकट होगा, न मोक्ष मार्ग होगा, न मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इन दोनों की प्राप्ति किससे होगी? कारण, शुद्धात्म स्वरूप को जानना। मैं इसका अभिलाषी हूं, अर्थात अपने स्वरूप को जानने का अभिलाषी हूं। ठीक है, हम द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? कि हमें आत्म ख्याति हो, हमको आत्मा की ख्याति हो। सिद्ध भगवान को किसकी प्राप्ति हुई? स्वात्मोप उपलब्धि हुई, स्व आत्मा की उपलब्धि हुई सिद्ध भगवान। अब उनको वो जीव द्रव्य, असंख्यात प्रदेशी, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, सब यथावत पूरा द्रव्य पूरा का पूरा ख्याल में आ रहा है। तो उनको क्या हुआ? कि स्वात्मोपलब्धि हो गई। और उसका रिजल्ट क्या है? स्वात्मोपलब्धि का रिजल्ट क्या है?
कि अनंत सुख, अनंत काल तक अनंत सुख। इसी प्रकार हमको भी स्वात्मोपलब्धि हो, आत्मा की ख्याति हो कि यहाँ 4 चीजों का मिश्रण है और यहाँ पर मैं जीव तत्व हूँ। ये हमारा पर्पज है द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय करना। स्वाध्याय पर्पज नहीं, शुद्धात्मा को जानना पर्पज है। बहुत सुंदर। देखो स्टार्टिंग में ही हम गंभीरता से यदि स्वाध्याय करेंगे तो ग्रंथ के शुरुआत में ही आपको लक्ष्य दे दिया जाता है, लेकिन हमारा ज्ञान अलर्ट नहीं होता तो उस लक्ष्य को रिसीव नहीं कर पाता और स्वाध्याय करने के लिए स्वाध्याय करता। और जब बहुत चरणान्यों की शैली में प्रवचन चलते हैं ना विद्वानों के, तो उसको फिर एक ही बात ख्याल में आती है, अब हम बहुत स्वाध्याय करेंगे, बहुत स्वाध्याय करेंगे, बहुत स्वाध्याय करेंगे कि मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जानेंगे। शुद्धात्मा कहाँ जानने मिलेगी? कि देवशास्त्र गुरु के पास। और लक्ष्य इसका है तो देवशास्त्र गुरु स्वाध्याय आदि सहज होंगे। और लक्ष्य स्वाध्याय का है, तुम्हारा साधन ही साध्य बन गया तो साध्य की प्राप्ति में गड़बड़ हो सकती है। समझ में आ रही है बात? इसलिए आचार्य भगवान देवेंद्रों की बात करके और वहां पर सोम नाम के नगर सेठ की बात करके आपको लक्ष्य दे रहे हैं, देना चाहते हैं। दूसरों के बारे में बात करके लक्ष्य किसको दे रहे हैं? हमको। समझ में आ रही है बात? ऐसा मोक्ष के अभिलाषी देवेंद्र आदि से बंधे हैं, 100 इंद्रों से जो बंध हैं, 100 इंद्र जिनको झुककर नमस्कार करते हैं, ऐसे हैं हमारे वीतरागी सर्वज्ञ देव। ठीक है, अब देखो वे 100 इंद्र कौन है उसकी लिस्ट बता रहे हैं यहाँ पे। भवनवासी देवों के 40 इंद्र, व्यंतर देवों के 32 इंद्र, कल्पवासी देवों के 24 इंद्र, ज्योतिषी देवों के सूर्य चंद्र, ये 2 इंद्र है ना, मनुष्यों का 1 चक्रवर्ती इंद्र और त्रियंच का 1 इंद्र सिंह। इस प्रकार सब मिलाकर 100 इंद्र हो गए। ठीक है दीदी ये सब इंद्रो सम्यक दृष्टि होते हैं? हाँ, ये सब यहाँ पर सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, और जैसे व्यंतर देव है तो वो नहीं भी हो सम्यक दृष्टि, परंतु यहाँ इंद्र की बात है तो सम्यक दृष्टि होना चाहिए। और इसके बारे में चर्चा करके बताएंगे आपको। ओके, है ना? देखो व्यंतरों में जो सुपीरियर मोस्ट इंद्र है ना, बराबर। तो वो भी अपने अपने ग्रुपिंग में वो 32 प्रकार के इंद्र होते हैं व्यंतरों के। भवनवासी में भी एक हेड करके 40 इंद्र। कल्पवासी तो है ही हैं पूरे के पूरे, सम्यक दृष्टि 24 इंद्र, और ज्योतिषी देवों के सूर्य चंद्र है ना, और मनुष्य का 1 और त्रियंच का 1 चक्रवर्ती। अब देखो चक्रवर्ती की बात करें तो चक्रवर्ती भी सब प्रकार के होते हैं। मिथ्या दृष्टि भी चक्रवर्ती होते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं। तो यहाँ इंद्र का रिलेशन उनकी सुपीरियर मोस्ट पने से है कि वो अपने अपने ग्रुप में सबके हेड, या सम्यक दर्शन से संबंध है। इसकी चर्चा और अपन देखेंगे। दीदी ये सब मिलकर दीदी ऐसा है ना, इंद्र चक्रवर्ती पद, इंद्र पद तो जो सम्यक दृष्टि हो उसी को मिलता है, भले उनका बाद में गिर गया हो, पर लेकिन जब इंद्र होंगे तभी तो वो सम्यक दृष्टि ही होंगे ना, नहीं तो वो पद मिलेगा कहाँ उनको? बाद में मिथ्या दृष्टि हो जाए। हाँ, बाद में हो सकते हैं, लेकिन और फिर वो गिर जाएंगे, नरक में भी जाएंगे, लेकिन इंद्र वो पद तो उस सम्यक दृष्टि होंगे उसी को ही मिलेगा। चक्रवर्ती का ऐसे ही मालूम था कि वो सम्यक दृष्टि ही होते हैं, मगर बाकी के इंद्रों का मालूम नहीं था। या बाकी बधा इंद्रो बधा है वहां, आई थिंक।
तो ऐसे त्रियंच का इंद्र है सिंह, तो सिंह के बारे में क्या बोलेंगे, बोलो। त्रियंच वही के ना, बारे में, हाँ, है ना, बराबर है तो वो। क्या जो बोलेंगे। जो सिंह ऋषि सम्यक नहीं दृष्टि है, होगा भी वही भवन इंद्र वा- बनेगा। सिंह तो बहुत है, पर जिसमें एक क्या सिंह कहने जो का सम्यक मतलब दृष्टि है है। कि यहाँ पर जो चर्चा चल रही है 100 इंद्रों की, उसकी अपेक्षा मिथ्या दृष्टि और सम्यक की नहीं है। इसकी अपेक्षा ये है कि सारे सारे त्रियंचों में सुपीरियर मोस्ट कौन, कि सिंह। ऐसे अब लीडरशिप। इससे मतलब नहीं है कि वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। इन तो यहाँ उत्कृष्ट पद जिसका है उसी की बात है, बस उसकी बात है यहाँ पर, वन फ्रॉम है ना, लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, जैसे बस दे क्वालिफाई, मगर हाँ वो ये ही। ये पॉइंट है। यहाँ पर जैसे व्यंतर देव है, तो जरूरी नहीं है व्यंतर देव कोई सम्यक दृष्टि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सारे व्यंतर सम्यक दृष्टि थोड़ी होते हैं, जबकि उनमें बहुलता मिथ्या दृष्टि की होती है। व्यंतर देवों में, भवनवासियों में भी, कल्पवासियों में सम्यक दृष्टि होने के अधिकता होती है, पर कल्पवासी में भी मिथ्या दृष्टि चले जाते हैं। समझ में आ रही है बात। वो या बात बराबर है। मैं कल्पवासी में हाँ जितने भी देव है वो सभी सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं, पर लेकिन हाँ, इंद्र है तो यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि। मैटर चल रहा है वो मैटर उसकी बात है। रिलेटेड टू सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन नहीं चल रहा। उनमें लीडरशिप किस में है, सुपीरियर मोस्ट कौन है, एक एक ग्रुप के, जैसे अपने यहाँ पर सब होते हैं ना विधानसभा, और फिर उनमें सुपीरियर, फिर उनका नीचे, फिर उनका नीचे, फिर उनका नीचे, ऐसे ऐसे एक एक इन सब की इनकी व्यवस्थाएं हैं। तो उन सब में कितने इंद्र, तो उस तरह से यहाँ 100 इंद्रों की व्यवस्था है। 100 के 100 सम्यक दृष्टि होते हैं, वो मैटर यहाँ पर नहीं है, और फिर भी आपको पूछ के बताएंगे। ठीक है, अब तक मुझे ऐसा कुछ कि ये 100 इंद्र सारे मिथ सम्यक दृष्टि ही होने चाहिए, ऐसा कभी सुनने पढ़ने मिला नहीं। ठीक है, इस गाथा में कहे हुए 100 इंद्रों से वंद हैं। और अब महिमा किसकी आज चल रही है, सर्वज्ञ वीतराग देव की महिमा चल रही है कि वे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे उस गति के, उस जाति के सुपीरियर मोस्ट लोगों से जो बंद हैं, ऐसे हैं हमारे सर्वज्ञ भगवान। तो महिमा किसकी चल रही है, सर्वज्ञ भगवान, है ना, क्योंकि मंगलाचरण चल रहा है, भगवान को नमस्कार किया जा रहा है। जिन भगवान ने क्या किया, दीदी गुरुदेव का प्रवचन है ना, तो उसमें पेज कितना है पे, एक मिनट मुझे पेज देखना, बस 12 पेज नंबर पर लिखा है कि इंद्र पद प्राप्त किया है, किंतु उसकी भावना नहीं है। ऐसे इंद्र भी भगवान के चरण कमलों में नमन करते हैं। अरे जिनको इंद्र पद की रुधि का आदर नहीं है, किंतु चिदानंद स्वभाव का ही आदर है, इससे इंद्रों से भी भगवान वंदित है। तो वही बताते हैं वो आत्मानुभूति वाले होंगे। करेंगे जब ये यहाँ पे मैटर आएगा ना, तो इसकी चर्चा करेंगे अपन, हाँ जी, है ना, क्योंकि यहाँ बात मुख्यता से चल रही है। बात वो बराबर है, लेकिन इंद्र की जब भगवान को नमस्कार, भगवान को नमस्कार करने कौन आएंगे, तो भगवान को नमस्कार करने तो सभी आते हैं, कोई बराबर। कौतूहल से भी आ जाता है, देखा देखा कौन है कौन है। जैसे गौतम स्वामी आए थे तो कौतूहल से ही आए थे, चलो तुम्हारे गुरु से ही बात करेंगे। लेकिन जब उन्होंने वहां नजारा देखा ना, कैसे कैसे हजारों हजारों असंख्यात असंख्यात इंद्र उतर के चले आ रहे हैं, ऐसे टोले कटोरे मुनिराज चले आ रहे हैं, आरिका माताएं चली आ रही हैं, ऐसा कौन यहाँ पे विराजमान है ना, तो सहजपने वहां परिणाम बदल गए। देखो, और परिणाम बदले, और अभी भगवान के दर्शन भी नहीं किए, और मान स्तंभ को देखते से ही सम्यक की प्राप्ति हो गई। तो कोई कौतूहल से आए, और कोई पूर्व से ही सम्यक दृष्टि हो फिर आए, है ना, कोई वहां जाके प्रकट कर ले,
कोई वहां जाके भी प्रकट नहीं करे और वापस आ जाए, तो ये कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। और अपन चर्चा करेंगे आगे। तो जिनेंद्र भगवान ने क्या किया कि निर्दिष्ट किया, अर्थात कहा है, प्रतिपादन किया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आ रही है आगे। क्या, किसका प्रतिपादन किया है? जीव और अजीव दो द्रव्य, जीव और अजीव दो द्रव्यों का जीवम जीवम दव्वम जिनवर वस हेण जेणी दिठम निर्दिष्ट किया है। वे इस प्रकार, कैसे? देखो, सहज शुद्ध चैतन्य आदि लक्षण जीव द्रव्य, जीव द्रव्य को कैसे निर्दिष्ट किया कि जीव कैसा है? सहज शुद्ध चैतन्य आदि लक्षण, ये जीव का लक्षण कैसा है? सहज शुद्ध चैतन्य आदि लक्षण और उससे विलक्षण, अर्थात जिनमें सहज शुद्ध चैतन्य जानन स्वभाव जिनमें नहीं है, अपन सरल भाषा में बोले, उनसे विलक्षण, उनके भिन्न लक्षण। विलक्षण मतलब विरुद्ध लक्षण या भिन्न लक्षण। विलक्षण के दो अर्थ निकाल सकते हैं अपन, भिन्न लक्षण या विरुद्ध लक्षण। किससे? सहज शुद्ध चैतन्य आदि जीव द्रव्य, इससे भिन्न लक्षण वाले पुद्गल आदि पांच भेद वाला अजीव द्रव्य। उनके भिन्न लक्षण क्या हैं? पुद्गल का लक्षण है स्पर्श रस गंध वर्ण, इसमें सहज शुद्ध चैतन्य लक्षण नहीं है पुद्गल में। धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व, ये सब क्या है? सहज शुद्ध चैतन्य लक्षण से भिन्न लक्षण वाले द्रव्य हैं। काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, अवगाहन हेतुत्व, परिणमन हेतुत्व, तो ये जो सारे पांच अजीव द्रव्य हैं, ये जीव से भिन्न लक्षण वाले हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या आया? भगवान की दिव्य ध्वनि में जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन आया, छह द्रव्यों का वर्णन आया। और क्या आया? तदुपरांत पांच अस्तिकायों का वर्णन आया, तदुपरांत सात तत्वों का वर्णन आया, 9 पदार्थों का वर्णन आया। ये सब का प्रतिपादन जिनेंद्र देव ने किया। देखो, तदुपरांत चित चमत्कार मात्र, चित चमत्कार लक्षण शुद्ध जीवास्तिकाय आदि पांच अस्तिकायों का, जीव द्रव्य का, जीवास्तिकाय का। जीवास्तिकाय कैसा है? चित चमत्कार मात्र लक्षण। देखो, विशेषण बदल रहे हैं। जीव द्रव्य अर्थात द्रव्य गुण पर्याय मई पूरी वस्तु, और जीव तत्व अर्थात जीव तत्व में भाव की मुख्यता, जीव तत्व में, है ना? कैसा? जीव तत्व अर्थात जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु, ये जीव तत्व। जीव का सार, जीव को, जीव द्रव्य को कहो समय, तो जीव तत्व को कहेंगे समय सार। और अन्य अपेक्षाओं से बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? जैसे अस्तिकाय में बात आएगी तो क्षेत्र अपेक्षा से, और तत्व में बात आएगी तो भाव अपेक्षा से, है ना? चित परम चित ज्योति स्वरूप शुद्ध जीवादि सात तत्वों का और निर्दोष परम परमात्मादि न पदार्थों के स्वरूप का उपदेश किया। भगवान ने किसका उपदेश किया? 6 द्रव्यों का, 5 अस्तिकाय का, 7 तत्वों का और 9 पदार्थों का, है ना? अन्य अन्य अपेक्षाओं से ऐसे बात करें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनकी मुख्यता करके उसी जीव को जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव अस्तिकाय और जीव पदार्थ, इस प्रकार से जीव को
कहा जाता, इन सबका स्वरूप भगवान की दिव्य ध्वनि में आया। पंडित साहब ने लिखा है, शुद्धात्म ही श्री जिनवर की दिव्य ध्वनि का सार। संपूर्ण दिव्य ध्वनि का सार क्या है? शुद्धात्मा। दिव्य ध्वनि सुनी समझी और सार पदार्थ को नहीं जाना तो कुछ लाभ नहीं हुआ। और दिव्य ध्वनि सुनी और हमने सार पदार्थ को जान लिया, समय सार मैं हूं ऐसा जान लिया, तो हमारा काम होगा। अहो अनुभवें आनंदित हो, सहज नमन अविकार। पंडित साहब की स्तुति है, शोभे समव शरण सुखकार। भगवान का समव शरण सुखकार है। कैसा सुखकार है? शुद्धात्म ही श्री जिनवर की दिव्य ध्वनि का सार है ना। तथा वे भगवान कैसे हैं? देखो कितनी गजब गजब के शब्द हैं। मिथ्यात्व और रागादि जीते होने के कारण भगवान कैसे हैं कि उनकी दिव्य ध्वनि को सुनकर जिनका मिथ्यात्व और रागादि का अभाव हुआ, अर्थात जिन्होंने मिथ्यात्व और रागादि को जीत लिया। क्या बोल रहे हैं उन सम्यक दृष्टि जीवों को जो असंयत सम्यक दृष्टि आदि, वे कैसे हैं? एक देश जिन हैं। सम्यक दृष्टि जीव को जिन संज्ञा दे रहे हैं। क्या बोला? असंयत सम्यक दृष्टि। जिन्होंने सम्यक दृष्टि कैसे हुए? जिन्होंने 5 इंद्री को जीत लिया। इंद्री, भाव इंद्र, द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थ, इनको जीत लिया, अर्थात इनसे भिन्न अपने को अतीन्द्रिय महापदार्थ जान लिया। इंद्रियों को जीतने का क्या अर्थ है? बोलो, कौन बताएगा? बहुत बार चर्चा हुई है। इंद्रियों को कैसे जीता जाता है? कि नेत्र इंद्री से ज्यादा कुछ मत देखो, टीवी फ्रिज कूलर मत देखो, खाली खाली जिनवाणी देखो बस। तो हमने क्या किया? अब हमने तो त्याग कर दिया। किसका त्याग कर दिया? टीवी देखने का त्याग कर दिया, मॉल जाने का त्याग कर दिया, थिएटर में नहीं जाएंगे। अगर देखेंगे तो क्या देखेंगे? बस जिनवाणी देखेंगे, तीर्थ यात्रा देखेंगे, भगवान की प्रतिमा को देखेंगे बस। तो क्या हो गया? ये नेत्र इंद्री को जीत लिया। बोलो, जीत लिया कि नहीं जीत लिया? नहीं जीता। कर्ण इंद्री को कैसे जीतेंगे? कुछ फालतू बातें नहीं सुनेंगे, कोई भी कथा नहीं सुनेंगे, एकमात्र सुकथा सुनेंगे, तो कर्ण इंद्री को जीतना होगा। ठीक है? नहीं 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 हुआ। तो इंद्रियों को कैसे जीता? मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, अर्थात इंद्रियों से मैं नहीं जानता, इंद्री के विषय भोगों को मैं नहीं भोगता, भोग सकता नहीं, किसी पर पदार्थ को मैं भोग सकता नहीं। आज दोपहर में मोक्ष तत्व की भूल में बहुत सारी चर्चा आई थी, बहुत गजब गजब की चर्चा थी। कह रहे हैं विषयों को भोगने के काल में भी जो सुख का अनुभव हो रहा है वो आत्मा की विकारी पर्याय है, वो परद्रव्य से नहीं आया। बहुत सुंदर। तो इंद्री के विषयभूत पदार्थ और ये खंड खंड ज्ञान, खंड खंड ज्ञान मतलब जो एक समय में एक को लक्ष्य कर पाता है। और जितनी ये इंद्रियां है ना, इनके बिहाइंड जो आत्म प्रदेश है उतने उतने, जैसे नेत्र इंद्री संबंधी ज्ञान, ज्ञान तो हमारा है, नेत्र इंद्री एज ए विंडो, तो ये आंख के पीछे जो आत्मा के प्रदेश हैं वे ही निमित्त बनते हैं नेत्र इंद्री संबंधी ज्ञान के लिए। आंख बंद कर लो तो यहाँ के प्रदेश नेत्र इंद्री संबंधी ज्ञान में निमित्त नहीं ही बन सकते। कर्ण इंद्री के बिहाइंड में भी जो खंड खंड ज्ञान है, अल्प ज्ञान के प्रदेश हैं, वे निमित्त बनते हैं, फिर भले ही ज्ञान सर्वांग से हो।
तो ये खंड खंड ज्ञान भी मैं नहीं। मैं कैसा हूं? मैं सहज सहज शुद्ध चैतन्य आदि लक्षण लिखा है जो, मैं सहज शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं। अर्थात इस लक्षण के माध्यम से मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं। इसका अर्थ है इंद्रियों को जीतना। द्रव्येंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ, इन सब से भिन्न, इन तीनों से मेरे ज्ञान का और सुख का कोई संबंध नहीं। तीनों चीजों से ज्ञान का और सुख का कोई संबंध नहीं। जिस ज्ञान ने ऐसा स्वीकार किया, ये ज्ञान कारण रूप जिन है और आत्मानुभूति पूर्वक कार्य रूप एक देश जिन हुआ। आ रही बात समझ में? अब सुनना, बाहर से चरणानियों की शैली में यदि बात करेंगे जितेंद्रियपना, तो वो जितेंद्रियपना कैसा है कि अनंतानुबंधी राग का अभाव हुआ। ऐसा होने पर तो अनंतानुबंधी राग का अभाव हुआ तो अन्याय, अनीति, अवक्ष आदि का सहजपने उनसे निवृत्ति हो गई। तो फिर कहने में आया कि ये जितेंद्रिय जिन है, जितेंद्रिय हैं। और जैसे जैसे कषायों का अभाव हुआ तो बाहर पर की सापेक्षता में कहते हैं ओहो इन्होंने तो इंद्रियों को जीत लिया, देखो ये अब मोदर करते हैं, एक आसन करते हैं, वगैरह वगैरह। परंतु जितेंद्रियपना क्या है? अतीन्द्रिय महापदार्थ को जानना, यही ज्ञान और सुख का कारण है। इसका ज्ञान, विश्वास और इसका आनंद, इसका नाम है जितेंद्रियपना। ये कारण रूप तत्व ज्ञानी को होता है, और जिसके हाथ में कारण होता है वो अल्प काल में कार्य रूप परिणमित होता है। तो एक देश जिन होता है और उनमें वर, जिनमें वर, वर अर्थात श्रेष्ठ, वे गणधर देव हैं। उन जिन वरों को अर्थात गणधरों के भी जो वृषभ हैं अर्थात प्रधान हैं, ऐसे जिनभर वृषभ अर्थात तीर्थंकर परम देव, है ना। तीन की बात की यहाँ पे। वे भगवान कैसे हैं? तो भगवान के द्वारा बताए गए स्वरूप को जानने वाले एक देश जिन, असंयत सम्यक दृष्टि, और उनमें श्रेष्ठ। तो उनमें श्रेष्ठ मतलब जिनवर। तो जिनवर किसको कहा? गणधर परमात्मा को, है ना। तो चौथे गुण स्थानवर्ती को एक देश जिन कहो, पंचम गुण स्थानवर्ती को एक देश जिन कहो। और जिन में श्रेष्ठ हो गए गणधर परमात्मा, उनको कह रहे हैं जिनवर। और जिनवर में भी जो श्रेष्ठ हैं ऐसे वे तीर्थंकर परम देव हैं। समझ आ गई बात? भगवान कैसे हैं? सब में श्रेष्ठ, जिन जिनवर में श्रेष्ठ, वे जिनवर वृषभ तीर्थंकर परम देव हैं। वो जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज है ना, तो उनको एक देश जिन में ही ले लो। कैसे ले लो? एक देश जिन में तीन कैटेगरी बन जाएंगी एक देश जिन में। जब गणधर परमात्मा को जिनवर कह रहे हैं, जिनवर संज्ञा गणधर परमात्मा को दे रहे हैं, तो एक देश जिन तीन हो गए, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो जघन्य एक देश जिन हो गए चौथे गुण स्थानवर्ती, मध्यम एक देश जिन हो गए पंचम गुण स्थानवर्ती, और उत्तम जिन हो गए, कौन हो गए? भावलिंगी संत मुनिराज। और इन जिन में श्रेष्ठ हो गए जिनवर गणधर परमात्मा, उनमें भी श्रेष्ठ हैं तीर्थंकर परमात्मा। ठीक है। और आप बोले ना अंतरात्मा, तो गणधर देव भी अंतरात्मा है। वे तीनों तो अंतरात्मा है ही। यहाँ अंतरात्मा को लगाएंगे तो जिनवर भी अंतरात्मा है ना, ऐसा। तो अंतरात्मा में उत्तम, मध्यम, जघन्य लगाएंगे ना,
तो फिर उत्तम में मुनिराज और ये गणधर परमात्मा भी मुनिराज हैं, सारे ही मुनिराज उत्तम अंतरात्मा में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अभी देखो क्या कह रहे हैं यहाँ अध्यात्म शास्त्र में, यद्यपि सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करना योग्य है, तो भी व्यवहार न का आश्रय लेकर उपकार स्मरण करने के लिए अरहत परमेष्टि को ही नमस्कार किया है, और कहा भी है कि अरहत परमेष्टि के प्रसाद से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। अतः मुनिवरों ने शास्त्र के आदि में अरहत परमेष्टि के गुणों की स्तुति की है। देखो अनंत देव कैसे हैं? चैतन्य में ही मग्न हो चैतन्य दर्शाते प्रभु। कैसे हैं अनंत परमेष्टि? चैतन्य में ही मग्न। कैसे चैतन्य में ही मग्न? सकल गे गायक तदपि निजानंद रस लीन। गजब की बात है, चैतन्य में ही मग्न और क्या दर्शाते हैं? चैतन्य दर्शाते हो, तुम भी चैतन्य हो, भगवान आत्मा हो। मैं शुद्धात्मा हूं, आप भी शुद्धात्मा हो। चैतन्य में ही मग्न हो चैतन्य दर्शाते प्रभु। सर्वज्ञ श्री जिनवर जगत साक्षी हो विभु। सच्चे प्रणेता धर्म के शुभ मार्ग बतलाया प्रभु। कैसे हैं वे? सच्चे प्रणेता धर्म के, तीर्थ के कर्ता हैं, तीर्थंकर, अर्थात उनके प्रसाद से, उनकी दिव्य धनी में जो स्वरूप आया है, उस स्वरूप को भव्य जीव स्वीकार करके उन जैसे हो जाते हैं। क्या करते हैं वे? मोक्ष मार्ग बताते हैं, निज निधि बताते हैं, और निधि प्राप्ति की विधि भी बताते हैं। समझ आई बात? भगवान ने जो मार्ग बताया है, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में, वे भव्य जीव इस मार्ग को आपके द्वारा पा रहे थे, पा रहे हैं और पाते रहेंगे। ऐसा है अनंत परमेष्टि भगवान का प्रसाद, जो जिससे मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती का क्या अर्थ है? बोलो एकदम सरल। किसको चाहिए मोक्ष मार्ग? मोक्ष मार्ग के नाम पे थोड़ा सा टफ पड़ता है इच्छुक वो जो है, भैया। जो इच्छुक मोक्ष है। मार्ग का क्या अर्थ है? हाँ बोलो। सुख, अनंत सुख हाँ, के साथ। एकदम सुखी होने का मार्ग, शांति का मार्ग। ये शांति का मार्ग नहीं है, अन्य कोई शांति का मार्ग नहीं है ना। अभी त्योहार निकला ना, तो फिर मिलना जुलना होता है, कोई कोई परिवारों में कोई अपने घर आता है, कोई कहीं अपन जाते हैं, ऐसा कुछ। तो कैसा देखने मिलता है बोलो? कोई क्या बोल रहा है, अरे अभी थोड़ा हमारा व्यापार धंधा नहीं चल रहा, थोड़ा सेटलमेंट करना है। आंखों में आंसू भरे हैं और रो और बोल रहे हैं, आंखों में आंसू भर के बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? थोड़ा धंधा पानी सेटल करना है, बच्चे की शादी हो गई है, सेटलमेंट करना है। दुख का कारण? दुख का कारण धंधे का सेटलमेंट नहीं होना। बोलो, दुख का कारण क्या समझ रहे हैं? अज्ञान है, अज्ञान। दुख का कारण तो एकमात्र अज्ञान है, और अज्ञान का फल मिथ्यात्व और राग द्वेष है। बोलो, दुख का कारण अज्ञान, मोह, राग, द्वेष। मूल में कहो तो अज्ञान। यहाँ देह देवल में देव ऐसा जाना नहीं, ये दुख का कारण है। और कह रहे हैं कि हमारा धंधा पानी नहीं चलता ना, इसलिए दुख है। दूसरा कोई क्या बोलता है, उनका धंधा पानी एकदम वेल सेटल्ड, करोड़पति,
उनके भी आंखों में आंसू हैं और क्या बोल रहे हैं, अरे रोग बहुत बहुत असाध्य रोग ने घेर लिया है। दुख का कारण बोलो रोग, वो इसको मिटाना चाह रहे, वो इसको मिटाना चाह रहे, और अज्ञान मोह देश सुरक्षित है। देखो सारी दुनिया में क्या कार्यक्रम चल रहा है। यदि आप धन के अभाव को दुख का कारण मानो तो इनके पास तो धन है, फिर ये सुखी होने चाहिए ना। बोलो करोड़ 100 करोड़ रुपए हैं और शरीर से असाध्य हैं, तो वो धन को दुख का कारण नहीं मान रहे, शरीर की बीमारी दुख का कारण है। हाँ जी। तीसरे के पास दोनों चीजें हैं, शरीर से भी कोई बीमारी नहीं है ऐसा और भी पैसा धन भी है, ये भी दुखी है। हाँ, बच्चे सुनते नहीं है। बोलो दुख का कारण अज्ञान मोह, ये वाली बात यदि ज्ञान में सेट हो जाए ना, तो वो अपने उपाय स्वयं से खुद में करेगा। और चौथे की कुछ और है कि उसके पास ये तीनों कंडीशन फुलफिल है। अरे हमको तो स्वाधीनता से घूमने नहीं दिया जाता। बोलो ये तीनों कंडीशन उसके पास फुलफिल है, तो ये दुखी है। तो दुख के कारण ये बाहर की चीजें समझ रहे हो कि दुख का कारण अज्ञान मोह राग द्वेष है। यहाँ परिणति में अज्ञान मोह राग द्वेष है और लक्ष्य है कभी इसका कभी उसका उसका। तो ये तो समझ में नहीं आ रही है कि अज्ञानता दुख का कारण, ये समझ रहे ये दुख के कारण है। तो उपाय कहाँ पे करते रहो, यहाँ उपाय करते रहो, और वो उपाय कभी पूरा होता नहीं। बोलो ये बहुत बड़ी बात है, इस बात की स्वीकृति बहुत होना। सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। आप जितने जीव दिखाए देखोगे ना, सारी समस्याएं कहां से आएंगी, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म। समस्याएं कहां से आएंगी, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की तरफ से समस्याएं आएंगी। समाधान किधर से मिलेगा, इधर से। इन समस्या जहां से आ रही है वहां से समाधान है ही नहीं विश्व में, पूरे विश्व में। तो गौण कहना इधर से ही चाहिए। समस्या और इधर से ही समाधान है ही नहीं। शरीर में रोग सही हो जाए समाधान नहीं है, धन अच्छा एकदम बढ़िया हो जाए फुल फाइनल, समाधान होता ही नहीं है। बाहर में सब अनुकूलताएं दिखाई दे, इधर से समाधान है ही नहीं है, तो भी अज्ञान मोह राग द्वेष आकुलता से जीव दुखी है। समझ आ रही बात। ये है अनंत भगवान के प्रसाद, ये अनंत भगवान का प्रसाद है कि हमें ये वाली बात ख्याल में आ जाए, पकड़ में आ जाए, हमारी ज्ञान में एकदम सेटिंग हो जाए इस बात की, सेटेड। जैसे पानी फ्रिज में जम जाता है, फ्रीज हो जाए, फ्रीज। पर द्रव्य न सुख के कारण दिखाई दे रहे न दुख के कारण दिखाई दे रहे। हरी बात ख्याल में। और यहाँ स्वरूप समझ लिया जाए और ये कंडीशंस बनी रहे, बोलो कितना दुख। यहाँ रत्नत्रय प्रकट हो जाए और बाहर की कंडीशन ऐसी बनी रहे, बोलो कितना दुख। अंदर सुख रस घटा घटी, चिन्ह मूर्त द्रव्यधारी, जिसके ज्ञान श्रद्धान में चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा है, वो आनंद में है। और जिसके ज्ञान में आत्म ख्याति नहीं है वो आकुलता में है। और आकुलता फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी मंद कभी तीव्र, कभी मंद कभी तीव्र। और तीव्रता में उसको तीव्र आकुलता और मंदता में सुख का भ्रम जरूर हो जाता है। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अनंत भगवान के प्रसाद से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। अतः मुनिवरों ने शास्त्र के आदि में अनंत परमेश्वरी के गुणों की स्तुति की है। क्यों की है स्तुति, तो उसका भी कारण बता रहे हैं कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है, अनंत भगवान की स्तुति क्यों की जाती है, तो उसके कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं नास्तिकता का त्याग। सबसे पहले नास्तिकता, हम आस्तिक हैं, हम इष्ट को मानते हैं। नास्तिकता का त्याग
शिष्टाचार का पालन, पुण्य की प्राप्ति और विघ्न विनाश। इन 4 लाभों के लिए शास्त्र के आरंभ में इष्ट देव की स्तुति की जाती है। हर शास्त्र के आदि में मंगलाचरण किया ही जाता है। क्यों किया जाता है? हाँ, हमारे कोई इष्ट देव हैं और शिष्टाचार का पालन है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पूर्व हम अपने बड़ों को नमस्कार करते हैं, ये शिष्टाचार है हमारा। और इसके फल में क्या होता है कि पुण्य की प्राप्ति होती है। उससे क्या होता है कि हमारे कार्य की निर्विघ्न समाप्ति होती है, अर्थात कोई विघ्न नहीं आता, सो विघ्न का विनाश हो। इन 4 लाभों के लिए हम किसी भी ग्रंथ के आरंभ में अपने इष्ट देव की स्तुति करते हैं। ठीक है, अपना समय हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे की क्लास में करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो, जिनेंद्र। जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।